जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश। आज की वीडियो में भाई मैं आपको Xiaomi Mi या फिर कह सकते हो पोको का डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करके दिखाऊंगा विदाउट पीसी। वैसे इससे पहले हमने और भी इस पे वीडियो बना रखा है, लेकिन आज मैं आपको एक MTK CPU वाला डिवाइस का करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये डिवाइस है पोको M2 जिसपे MediaTek CPU लगा हुआ है, और इसका मैं आपको बूट लोडर अनलॉक करके दिखाऊँगा। तो किन प्रोसेस का भाई हमें फॉलो करना होगा विदाउट पीसी बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक और मोबाइल चाहिए जो कि यहाँ पे मैं रखा हुआ हूँ। इस पर हमें सर्च करना होगा टर्मक्स MI अनलॉक, ये आपको ब्राउज़र पे सर्च करना होगा। फिर फर्स्ट में ये रोहित वर्मा 82 का जो गिटहब पेज है वो आएगा, इसके जो है आपको जस्ट ओपन करना है। जैसे इस पे आओगे आपको यहाँ पे पूरा भाई गाइड मिल जाएगा जिसको आपको फॉलो करना होगा। इसको फॉलो करके हम इस वाले डिवाइस का जो है बूट लोडर अनलॉक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको आपको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे जो कोड दिख रहा है इस पर क्लिक करके डाउनलोड जिप कर लेना है। ऐसा करने से ये जो पूरा कोड है वो जिप में डाउनलोड हो जाएगा, जो भी इसका फाइल वगैरह है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ और इसको वापस से नॉर्मल साइट कर लेना है। अब देखते हैं भाई कि हमें क्या क्या चाहिए। तो एक वेरीफाइड MI अकाउंट, तो सबसे पहले आपको एक MI अकाउंट चाहिए जो कि आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। वो आपको अपने इस वाले डिवाइस पे लॉगिन करना होगा जिसका आपको बूट लोडर अनलॉक करना है। प्लस उस पर डेटा कनेक्शन भी होना चाहिए, मीन्स उस पर डाटा एक्टिव होना चाहिए, और इस वाले डिवाइस पे ही वो सिम लगा रहना चाहिए। ये होता है वेरीफाइड, मीन्स आपका सिम कार्ड आपका मोबाइल सब एक ही में हो, जो आपका MI अकाउंट नंबर है वो भी इसी डिवाइस पे हो, कुछ इस तरीके से। फिर आपको दो मोबाइल चाहिए, तो एक तो ये हो गया जिसका हम बूट लोडर अनलॉक करेंगे, और ये मोबाइल वो हो जाएगा जिसका यूज़ करके इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। USB OTG एंड डाटा केबल, तो यहाँ पे मैंने OTG ले रखा है, और ये रहा हमारा डेटा केबल। और इंटरनेट कनेक्शन, तो भाई मेरे दोनों डिवाइस पे इंटरनेट कनेक्शन है। सबसे पहले हमें टर्मक्स API एंड account.apk ये तीनों इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैंने भाई पहले ही डाउनलोड कर रखा है, देख सकते हो टर्मक्स API टर्मक्स, ये दोनों मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखे हैं। और यहाँ पे टर्मक्स MI अनलॉक जो जिप हमने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे भाई आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ पहले ही एक्सट्रैक्ट कर रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस पे जाना होगा और इस account.apk फाइल दिख रहा है, इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ये हो गया इंस्टॉल। तो टर्मक्स API और MI अकाउंट हमने तीनों चीज़ें जो है इंस्टॉल कर ली, देख सकते हो। अब आपको लॉग इन योर बाइंड योर अकाउंट ऑन योर टारगेट डिवाइस, तो इस वाले डिवाइस पे हमें अपना MI अकाउंट लॉगिन करना है, और MI अकाउंट जो है हमें बाउंड करना होगा ताकि इसको जो है अनलॉक करना होगा, मतलब अनलॉक करने के लिए। तो सबसे पहले अबाउट में मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। तो ये है भाई पोको M2। अब यहाँ पे आपको MIUI वर्जन पे 6 to 7 टाइम जो है प्रेस करना होगा, फिर आपका डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ये सारी प्रोसेस पहले भी कर रखा है, तो मेरे पे यहाँ पे देख सकते हो नो नीड बोल रहा है। फिर आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको आना होगा MI अकाउंट पे, और यहाँ आपके डिवाइस पे लॉगिन के लिए बोले तो आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले ही लॉगिन कर रखा है तो आपको यहाँ से आपको डिवाइसेस पे आना होगा, और यहाँ देखना होगा कि कितने डिवाइस शो कर रहे हैं। अगर एक डिवाइस शो कर रहा है जो कि यही मोबाइल होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 या 3 शो कर रहा है तो नीचे जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करके रिमूव करना होगा ताकि वो डिवाइस इस वाले MI अकाउंट से हट जाए। ठीक है, अब आपको बैक आना होगा। अब जाना होगा एडिशनल सेटिंग पे, यहाँ से आपको जाना होगा डेवलपर ऑप्शन पे, और यहाँ से OEM अनलॉक इसको इनेबल करना होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, जो कि मैंने कहा कि यहाँ मैं पहले ही आ चुका हूँ इस सारी चीज़ों के लिए, तो मेरे पे मैंने इसे इनेबल कर लिया है। फिर आपको यहाँ पे MI अनलॉक स्टेटस इस पर आना होगा, एग्री करना होगा। फिर आपको यहाँ पे ऐड MI अकाउंट एंड डिवाइस इस पर टैप करना होगा। जैसे आप टैप करोगे यहाँ पे एडिंग दिखाएगा, फिर यहाँ पे एक पॉपअप आएगा ऐड सक्सेसफुली। और एक चीज़ याद रखना है, ये सारे प्रोसेस इस वाले मोबाइल पे इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल के सिम कार्ड से यूज़ करके करना होगा, वाईफाई से ये काम नहीं करेगा। जैसे देख सकते हो मेरे वाले पे अभी वाईफाई कनेक्टेड है, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नहीं होगा, देख सकते हो टर्न ऑफ वाईफाई बोल रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं आप यहाँ पे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमें इस वाले जो क्लोन का कमांड है उसको हमें क्लोन करना होगा अपने टर्मक्स पे। तो अब पूरी प्रोसेस जो इस वाले डिवाइस पे होगा। तो चलिए चलते हैं, टर्मक्स ओपन करते हैं। ये टर्मक्स जो है भाई ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट कमांड देना होगा PKG अपडेट, ताकि टर्मक्स जो है सही से काम करे। इस कमांड को देने के बाद
टर्मक्स पे जितने भी रिपोजिटरी है वो अपडेट होगा। इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, ये आसानी से अपडेट हो जाता है। अगर आपके पास भाई कुछ एरर वगैरह आ रहा है इसको रिपोजिटरी अपडेट करने में, तो आप जो है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टर्मक्स का जो रिपोजिटरी कैसे फिक्स करते हैं। ओके, तो अपडेट टाइम में जितने भी ऑप्शन मांगे तो बस वाई प्रेस करके इंटर करते जाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरी रिपोजिटरी जो है यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अब हमको नेक्स्ट कमांड देना होगा pkg इंस्टॉल गिट, क्योंकि इसके बाद हमें जो गिट का जो क्लोन वाला है वो क्लोन करना है। तो यहाँ पे गिट भी इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हो। अब भाई हमें जो नेक्स्ट कमांड है वो देना है। तो ये तीसरा नंबर पे आए थे हम लोग, तो इसको हमें जस्ट यहाँ पे कॉपी करना होगा और इस वाले टर्मक्स पे पेस्ट करना होगा, फिर इंटर। तो यहाँ पे एक क्लोन हो चुका है और हम लोग टर्मक्स MI अनलॉक वाले फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब हमको वापस यहाँ पे आना है और चौथे नंबर का कमांड है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये भाई टर्मक्स के लिए जितने भी MI अनलॉक टूल के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें 2 से 5 मिनट के अंतर का टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो वेट करते हैं इसका कंप्लीट इंस्टॉल होने तक। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं भाई हमें अगला कमांड क्या देना है। तो चौथे नंबर का कमांड हमने कर ली। अब पाँचवें नंबर का कमांड देना है MI फास्ट बूट गेट वार प्रोडक्ट। और उसके लिए हमें इस वाले डिवाइस को जो है फास्ट बूट मोड पे लेके जाना होगा, तब जाके होगा। तो उससे पहले हम जो अपना MI अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेते हैं, जो हमने ऐप इंस्टॉल की है ये वाला MI अकाउंट APK जो हमने इंस्टॉल किया था इसमें। ओके, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा, तो ठीक है। ओके, अब इस पर साइन इन कर देते हैं। तो एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा उस वाले सिम कार्ड पे जो आपके MI अकाउंट से एक्टिव है, जो आपके इस वाले डिवाइस पे लॉगिन है। और ये अचानक से ब्लैंक हो गया, उसको मैं सेंड कर देता हूँ। एक कैप्चा फिलअप करने के लिए बोलेगा, तो कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देख सकते हो एक कोड सेंड हुआ है, वेरिफिकेशन कोड। और भाई यहाँ पे देख सकते हो पूरा टाइम निकल गया लेकिन कोड नहीं आया। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको रिसेंट जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे कोड आ गया 499358। अब इसको मैं इस पर सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करोगे यहाँ पे एक कोड निकल के आएगा, तो कोड को ऐसे ही रहना है और इसको जस्ट यहाँ से बैक आ जाना है। अब वापस से हमें टर्मक्स पे जाना है और नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हम ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो पाँचवें नंबर का कमांड हमें देना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस वाले डिवाइस को हमें फास्ट बूट मोड पे लेके जाना होगा। तो उसके लिए पहले आपको डिवाइस को जो है पावर ऑफ कर देना है और इस वाले डिवाइस जिस पे टर्मक्स है उस पर आपको OTG कनेक्ट करना होगा और ये USB A साइड को इस पे डालना होगा और दूसरे सिरे को आपको इस वाले डिवाइस पे कनेक्ट करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको इसको फास्ट बूट मोड पे लेके जाना होगा, तो उसके लिए वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। देख सकते हो ये आ गया। अब इसको इस पे जो है कनेक्ट कर देना है। अब इस वाले डिवाइस पे वापस आना है और यहाँ पे आपको भाई सबसे पहले एक कमांड देना होगा MI हाइफन, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर दिखे, MI हाइफन फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। वैसे मैं सारे कोड जो है आपको ऊपर भी दिखा देता हूँ। आपको ये कमांड देना होगा MI हाइफन फास्ट बूट डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद इंटर करना होगा।
जैसे ही इंटर करोगे एक पॉपअप आएगा टर्मक्स एपीआई का, इसको जस्ट ओके करना है। क्या हो गया, फिर हमने जो कमांड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस डिवाइस का प्रोडक्ट निकालेगा ये, जो कि इसका कोड नेम होता है। यहाँ पे देख सकते हो वेटिंग फॉर डिवाइस। तो ये एक दिक्कत आ गया है। क्या करते हैं, वापस से डिवाइस को एक बार कनेक्ट करते हैं। देख सकते हो अभी भी वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक बार एग्जिट होना होगा टर्मक्स से। एग्जिट मतलब पूरा एग्जिट। ये हो गया। वापस टर्मक्स पे जाएंगे, यहाँ से टाइप करेंगे cd टर्मक्स -mi अनलॉक, ये टाइप करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो इस वाले फोल्डर पे आ गए। अब यहाँ पे एक बार हमें कमांड टाइप करना है mi फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस। फिर यहाँ से देख सकते हो एक्सेस एंड्रॉइड, इसको ओके करना है। और जो हमने कमांड कॉपी किया था 5वें नंबर पे, वहीं से हमें स्टार्ट करना होगा, क्योंकि हमारा ये वहीं पे डिवाइस जो है डिटेक्ट नहीं हो रहा था, तो उससे फिर हम आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोड निकल गया। अगर आपके डिवाइस में अच्छे से डिटेक्ट हो रहा है तो आपको बैक आने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से 5वें नंबर का कमांड जिसे हमने अभी दिया, यहाँ से आगे चल सकते हो। यहाँ पे मेरा नहीं हुआ तो मैं एग्जिट करके वापस यहाँ पे आऊँ। तो इस तरीके से अगर आपका भी डिवाइस डिटेक्ट नहीं होता है तो आप एग्जिट करके वापस आ सकते हो। फिर आपको यहाँ पे 6ठे नंबर का कमांड कॉपी करना है, फिर इंटर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोकन आया है। अगर आपका टोकन इस वाले पे नहीं आता है जो 6ठे नंबर का है, तो आपको यहाँ पे 7वें नंबर का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं आपको 7वें नंबर का भी आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। चूँकि इस वाले डिवाइस का जो मॉडल है वो पोको M2 और इस पर मीडियाटेक CPU लगा हुआ है, और 7वें नंबर का जो कमांड है वो मीडियाटेक के लिए है। तो देखना यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा तो एरर आएगा, देख सकते हो, जबकि एक मीडियाटेक CPU वाला है। तो इस तरीके से भाई आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर नीचे वाले कमांड से MTK वाला का नहीं आता है तो आप ऊपर वाला कमांड भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो प्रोडक्ट है वो निकाल लिया है, टोकन भी निकाल लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया है भाई कि अगर आपके डिवाइस में एक की जगह पे 2 या फिर 3 टोकन आते हैं तो क्या करना होगा। मान के चलते कि आपके डिवाइस पे 2 टोकन आ गए जिससे आपने कोड लगाया, एक ऊपर वाला टोकन है और एक नीचे वाला है। तो इस तरीके से अगर आपके डिवाइस पे 2 टोकन आ रहे हैं तो दोनों टोकन को आपको एक साथ जोड़ना होगा, मैच करना होगा। तो पहले ऊपर वाला कमांड, जो ऊपर वाला टोकन होता है वो आपको लिखना होगा। उसके जस्ट बाद से आपको दूसरा जो टोकन है वो डालना होगा। जैसे यहाँ पे VY है, अब यहाँ देख सकते हो VY के बाद BGL से शुरू है, और यहाँ देख सकते हो BGL। तो कुछ इस तरीके से इसका जो टोकन है वो मैच होगा। फॉर एग्जांपल के लिए 1 2 3 जो है फर्स्ट है, और सेकंड टोकन है 3 4 5। तो आपका फाइनल जो बनेगा वो रहेगा 1 2 3 3 4 5, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब चलते हैं 8वें नंबर के कमांड पे। तो इसको जस्ट हमें फर्स्ट वाले को कॉपी करना है और यहाँ पे करना है पेस्ट। ये हो गया। अब उसके बाद ये नीचे वाला जो कमांड है इसको हमें कॉपी करना है और किसी एक नोटपैड पे हमें उसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे इसको जो है हमें पूरा कमांड बनाना है। ये है तो एक कमांड लेकिन सही नहीं है, इस पर हमें जो डाटा वगैरह निकाले वो इस पर डालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए भाई रीजन। ठीक है, तो रीजन ग्लोबल डाला है, तो अगर आप इंडिया से है तो यहाँ पे आपको इंडिया डालना होगा। और अगर आपके अकाउंट पे कोई और सेट है, जैसे कि आपका जो अकाउंट होता है वो इंडिया की जगह किसी और पे सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होगा। अगर आप चाहे तो इस पर ग्लोबल, चाइना अलग अलग ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रीजन सेट कर दिया, रीजन। फिर हमको प्रोडक्ट डालना होगा, तो प्रोडक्ट क्या निकल कर आया है वो हमें देखना होगा टर्मक्स पे। तो टर्मक्स पे प्रोडक्ट निकल कर आया है, ये देख सकते हो यहाँ पे। इसको हमें जस्ट कॉपी करना होगा। जैसे प्रोडक्ट के बगल में जो भी आता है उसको आपको कॉपी करना है। और यहाँ कहाँ गए, यहाँ पे ये जो बड़े अक्षर पे प्रोडक्ट लिखा हुआ इसको यहाँ पे आपको काटना होगा, और जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे टोकन जो लिखा हुआ है
तो हमें यहाँ पे पर टोकन देखना है। तो ये हमारा टोकन आया है, और जैसे मैंने बताया आपके में डबल टोकन आ रहा है, तो भाई आपको डबल टोकन जो है उसको वो करना होगा, मैच करना होगा। तो ये आ गया टोकन, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे इस टोकन को मैं यहाँ से कर देता हूँ कट, और यहाँ पे मुझे उसको जो है पेस्ट करना होगा। ये हो गया पेस्ट। अब ये लास्ट पे जो डेटा लिखा हुआ है बड़े अक्षर पे, इसको आपको हटाना होगा, यानी कि यहाँ से कट करना होगा। और जो आपने MI अकाउंट APK पे जो डेटा निकाला है देख सकते हो, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आपको उसे पेस्ट करना होगा। ये हो गया। अब देख सकते हो ये हमारा अब बना है फाइनल कमांड, जिसको हम टर्मक्स पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, फिर इसको कॉपी करता हूँ, और इसको हमें जाना होगा टर्मक्स पे, और यहाँ पे हमको उसको करना होगा पेस्ट, फिर इंटर करना होगा। अगर यहाँ पे भाई आपको एक एरर देखने को मिलता है, जो कि वो एरर हो सकता है, मैं आपको कहीं पे नोट किया हूँ, दिखाता हूँ। एरर 20045। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो रीजन है वो चेंज कर करके देखना होगा, इंडिया, चाइना, ग्लोबल जो भी हो। और अगर आपको मिलता है 10,000 एरर, तो ऐसी कंडीशन में भाई आपको अपना सिम कार्ड जो है वो इसी वाले डिवाइस पे लगा के माई अकाउंट के साथ अच्छे से लिंक करना होगा, तब जाके वो होगा। तो ये हो गया। तो ये हमारा टोकन जो है निकल का आया, अनलॉक टोकन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है। तो ये तो इसका काम ख़त्म हो गया, MI वाला डाटा का, इसको हटा दें। और इसका जो देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड, इसके हमें आगे काम पड़ सकता है, लेकिन ये वाला का काम हो गया, इसलिए इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कमांड। तो 8वां नंबर का कमांड तो हो गया, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको 20045 एरर मिलता है, तो आपको ये रीजन जो है वो चेंज कर करके देखना होगा। ठीक है। अब हमें एक सबसे पहले अपना टोकन है उसको कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हमें इस वाले को जो है कॉपी करना होगा, इस वाले कमांड को, 9वें नंबर का, और उसको यहाँ पे कर देना होगा पेस्ट, जो नोटपैड है इस पर। अब यहाँ पे अनलॉक टोकन जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको जो अनलॉक टोकन आया है वो डालना है। तो अनलॉक टोकन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आया है, और ये है यहाँ तक जो सर्वर से आया है, इसको हमें कॉपी करना है। और इस अनलॉक टोकन जो लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ से डिलीट करना होगा, देख सकते हो ये हो गया डिलीट। और इसको यहाँ पे करना होगा पेस्ट। तो ये हो गया पेस्ट। अब इसको हमें जो सिलेक्ट ऑल करना होगा, फिर कॉपी। अब उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं टर्मक्स पे, फिर इंटर। तो ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट कमांड करना है। तो 10वें नंबर का कमांड है MI फास्टबूट स्टेज टोकन डॉट बिन। तो इसको जस्ट हमें कॉपी करना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, पेस्ट, फिर इंटर। ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग टोकन 0 बिन प्रोटोकॉल एरर। तो ये एरर आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाला कमांड ट्राई करके देखते हैं, जो ये लास्ट वाला है ना 9वें नंबर का, इसमें क्या करना होगा, MI फास्टबूट OEM हाइफन अनलॉक, उसके बाद जो अनलॉक टोकन आया है हमें वो डालना होगा। तो इसको जस्ट हमें कॉपी करना है और वापस से जाएंगे जो नोटपैड है उस पर, इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे न्यू करके उसको कर देते हैं पेस्ट, और टर्मक्स पे चलेंगे। और ये जो अनलॉक टोकन आया था, कहाँ गया भाई, ये रहा, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे, ये रहा कॉपी। और ये अनलॉक जो टोकन लिखा हुआ है, इसको हमें यहाँ से काटना होगा, और यहाँ पे उसको कर देना होगा पेस्ट। तो ये हो गया, कुछ इस तरीके से बनाइए कोड। अब इसको सिलेक्ट ऑल करना होगा, अब इसको कॉपी करना है और देखते हैं इसको अब यहाँ से टर्मक्स से एग्जीक्यूट करके, जो कि 9वां नंबर का है। अगर आपका ये कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका जो ये 9 नंबर का है, 9 नंबर 10 नंबर का ये काम नहीं करता है, तो आप दोनों को स्किप करके 9वां नंबर का जो कमांड है नए तरीके से, जो दूसरा वाला, वो ट्राई कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पे 9 और 10 अगर आपके जो काम नहीं करता है, तो आप ये नीचे वाला जो सबसे वो ट्राई कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे डाल ली। अभी यहाँ पे इंटर करके देखते हैं, अभी भी देख सकते हो फेल आ रहा है।
बट यहाँ पे देख सकते हो ये अनलॉक हो गया। भाई यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देखो, सेंडिंग टोकन ओके लिखा है, अनलॉकिंग बूट लोडर, उसके बाद बूट लोडर स्टार्ट अनलॉक फ्लो। ठीक है, यहाँ तक तो है, बट एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे क्या लिखा गया, फेल्ड स्टेटस रीड फेल्ड प्रोटोकॉल एरर। यहाँ पे सबसे नीचे देख सकते हो फास्ट बूट एरर कमांड फेल्ड दिखा फेल रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने देखा बूट लोडर जो है अनलॉक का साइन आ चुका है। तो वेट करते हैं इसका ऑन होने तक, देखते हैं कि कितना टाइम लेता है ऑन होने में। अगर बूट लोडर अनलॉक हुआ है तो भाई 100% इसका डेटा जो है इरेज हो गया होगा। अब यहाँ पे भाई अनलॉक का प्रोसेस जो है दिखा तो रहा है कि स्टार्ट अनलॉक फ्लो करके, बट नीचे जो है फेल्ड आया है, जबकि यहाँ पे हमें अनलॉक दिखा है, जो साइन आया है अनलॉक का। तो वेट करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुली अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ। और ये एक मीडियाटेक सीपीयू है भाई, तो काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो प्रॉब्लम है काफ़ी बंदे ने मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया था कि कुछ इस तरीके का जो है एरर आ रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि हमें फास्ट बूट स्टेट टोकन, अगर इस वाले पे आपका काम नहीं कर रहा है तो आप भाई यहाँ पे देख सकते हो मैंने डायरेक्ट कमांड दिया है फास्ट बूट ओईएम अनलॉक, उसके बाद जो टोकन सर्वर से आया था उसको। तो कुछ इस तरीके से आप अपना जो कमांड है वो दे सकते हो। यहाँ पे मैंने भाई देख सकते हो सक्सेसफुली तो नहीं लिखा है, बट बूट लोडर अनलॉक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और लास्ट पे जो रिजल्ट आया वो फेल्ड आया है, बट यहाँ पे अनलॉकिंग हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ, क्या हमारा बूट लोडर सक्सेसफुली अनलॉक हुआ है कि नहीं। ओके, और भाई देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस जो है ऑन तो हो गया और ये कंप्लीट रीसेट हो चुका है, मीन्स हमारा बूट लोडर जो है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, तब जाकर तो ये डिवाइस रीसेट हुआ होगा। तो चलिए पहले सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का प्रोसेस। तो भाई जब तक ये लोडिंग लेता है तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। काफ़ी बंदे का होता क्या है कि जैसे अनलॉक करने के लिए जाते हैं तो आपको वेटिंग टाइम मिलता है, तो वेटिंग टाइम मिलता है तो बोलते हैं कि क्या हमें टर्मक्स का डेटा जो है क्लियर करना होगा या फिर इसे ऐसे ही ओपन करके रखना होगा। तो भाई आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से आप एग्जिट हो जाओ, ये टर्मक्स से बाहर ला देगा आपको। अब दोबारा आप टर्मक्स ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो टर्मक्स भाई आपके EMI अकाउंट का कोई भी डेटा वगैरह सेव नहीं करता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे टाइप करना होगा एलएस। जैसे एलएस टाइप करोगे यहाँ पे एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CD टर्मक्स -EMI अनलॉक। जैसे आप ये टाइप करोगे उस वाले फोल्डर के अंदर वापस आ जाओगे जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें काम कर रहे थे। और यहाँ से भाई आप जो फास्ट बूट गेट वाला प्रोडक्ट है वहाँ से आप जो है अपना कोड वापस से स्टार्ट कर सकते हो। बस उससे पहले आपको एक बार ये देना होगा EMI फास्ट बूट डिवाइसेस, ये कमांड देना होगा ताकि आपका जो USB है वो रिवोक हो जाए, एक बार डिटेक्ट करे आपके डिवाइस को। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप अगर आपको वेटिंग टाइम मिलता है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो जैसे मैंने अभी बताया। तो डिवाइस भाई यहाँ पे लोड हो चुका है। अब चलते हैं भाई सीधा अपने सेटिंग पे, फिर अबाउट, और यहाँ से MIUI वर्जन 6 to 7 टाइम, फिर आना बैक और यहाँ से चलेंगे एडिशनल सेटिंग, और यहाँ से चलेंगे, अब मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डेवलपर ऑप्शन और OEM अनलॉक का ये स्विच जो है वो देख सकते हो ये काम नहीं कर रहा है, मीन्स ये हाइड हो चुका है। और यहाँ पे MI अनलॉक स्टेटस पे देख सकते हो अनलॉक्ड लिख के आ चुका है। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे हमारे डिवाइस का जो बूट लोडर है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो जिन बंदे का भाई एरर आ रहा था कुछ इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो जैसे मैंने किया। बाकी भाई अगर आपको कुछ भी एरर आता है इस वाले टूल पे तो उसका मैं आपको एक अच्छा सा सोल्यूशन दिखा देता हूँ। बस आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, ब्राउज़र पे आपको आना होगा और ब्राउज़र पे आपको सर्च करना होगा EMI अनलॉक टूल एरर के बाद में आपको जो है 10,000 या फिर 2004 कुछ इस तरीके से डाल सकते हो। कहाँ गया भाई नंबर, इस तरीके से डालना
फिर आपको ये फर्स्ट साइट मिलेगा रिजॉल्विंग एम आई अनलॉक एरर्स, इस पर आना होगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें का डिटेल मिल जाएगा, कौन सा एरर किस लिए आता है, हर एक चीज़ यहाँ पे भाई दिया हुआ है जो कि एकदम करेक्ट है। ये सारी चीज़ें क्या होता है ऐसा हमने देख चुका है ये सब। तो देख सकते हो एरर 10,000 ये काफ़ी आ रहा है अभी इस वाले टर्मक्स एम आई टूल पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको देख सकते हो मेक श्योर द सिम कार्ड हुज नंबर इज लिंक टू योर एम अकाउंट इज ऑन फोन का, मतलब जो आपका सिम कार्ड है जो आपके एम आई अकाउंट से लिंक है वो आपके इसी वाले डिवाइस पे है या नहीं ये चेक करो। फिर आपको जो एम आई अकाउंट एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करके देखना है, अगर उससे भी ना हो तो आपको चाइनीज़ जो है वीपीएन यूज़ करके अपना रीजन चेंज कर देना है, सर्वर चेंज कर देना चाइना का, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों मैंने आज आपको फिर से एक बार एम आई का जो बूट लोडर अनलॉक करके दिखा दिया। आपको डिमांड था कि MTK CPU पे करके दिखा, तो वो भी दिखा दिया। प्लस काफ़ी बंदे का कमेंट आ रहा था कि 2 टोकन 3 टोकन पे क्या करना है, वो भी हो गया। प्लस एक और एरर जो आ रहा था वो भी मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे, अगर वो एरर आए तो आपको क्या करना है, किस तरीके से आप जो है जो स्टेप्स है उसको आगे फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ भाई वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगा भाई आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।